हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप में से बहुत सारे लोग जो 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, मुझे मैसेज कर रहे थे कि भैया थोड़ा बताओ बेसिक से कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है। अब जैसे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं सारे एंट्रेंसेस वगैरह 2020 वाले, तो आई डिसाइडेड कि हाँ अब ये वीडियो करते हैं। देन आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऑनर्स वाले हैं ज्योग्राफी, कुछ बीए प्रोग्राम, कुछ समर फ्रॉम इंजीनियरिंग, कुछ मतलब नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हैं। सो आई हैव डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ़ यू, मतलब आप जो भी जिस भी बैकग्राउंड से, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस फॉर 2021 या आने वाले सालों के लिए, तो दिस वीडियो विल हेल्प यू इन प्लानिंग कि आपको कैसे ज़ीरो बेसिक से स्टार्ट करना है एंड देन टेक यू प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल, और एग्ज़ाम किस तरह से मतलब एक कंप्लीट तैयारी करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इवन बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, जिसको मैं पर्सनली प्री प्रिपरेशन फेज़ कहता हूँ, इसमें यह है कि आपको एक अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना है कि क्या आपको सही में एमए करनी है, अगर करनी है तो कहाँ से करनी है, नहीं करनी तो आपको फॉर एग्जांपल कुछ यूपीएससी वाले हैं, कुछ एसएससी, कुछ ये। तो फर्स्ट थिंग यही है कि डिसाइड सबसे पहले ये करिए कि क्या आपकी प्रायोरिटी है एमए करना है या नहीं करना। बिकॉज़ ये होता ही है कि मैं पर्सनली जो था कम्पिटिटिव की तैयारी करने की वाला था, बट देन हुआ ये कि मैं मास्टर्स में घुस गया, तो दोनों में बैलेंस मुझसे तो नहीं हो पाया। सो मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप यूपीएससी वाले हो या कोई और हो, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फुल फ्लेजेडली रिलीजियसली यूपीएससी या अपने जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें वो करिए। बिकॉज़ एमए के 2 साल और 2 साल की पढ़ाई वो काफ़ी एक अलग अप्रोच है, और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो बहुत अलग अप्रोच है। तो ये वाली चीज़ें क्लियर करके चलना पहले कि इज़ एमए योर प्रायोरिटी और नॉट। तो अगर आप पे फैमिली प्रेशर नहीं है, आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एमए को स्किप कर सकते हो। बिकॉज़ एमए हमेशा यहीं रहेगा आपका, 1 साल बाद, 2 साल बाद जब आप कम्पिटिटिव से मतलब मन भर जाए तो फिर आप इस चीज़ को कर सकते हो कभी भी। देन उसके बाद सेकंड चीज़, अगर आपको ये क्लियर हो जाए, देन यू डिसाइड द यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको एमए करना है। तो इससे होगा क्या, फॉर एग्जांपल अगर आप जेएनयू से कर रहे हो, या आपका प्लान है जेएमआई से करने का, या फॉर एग्जांपल बीएचयू से करने का, तो अगर आपको पता होगा आपको इस यूनिवर्सिटी से करना है एमए, तो आपकी सारी जो प्रिपरेशन होगी वो उसी यूनिवर्सिटी पे फोकस्ड होगी, और आपकी अप्रोच जो होगी ना तैयारी की वो बहुत क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जेएनयू की बात करो, तो जेएनयू का क्या है कि आपको पता होगा सारी चीज़ कि हाँ द फोकस इज ऑन प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, एग्ज़ाम कब होता है, तो आप सारी तैयारी ना इस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग करोगे तो आपके क्लियर होने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। तो ये वाली चीज़ है। देन उसके बाद ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका ये सब डिसाइड हो गया, देन यू एनालाइज योर करंट सिचुएशन क्या है आपकी। तो आपका करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन या नॉलेज कितना है। फॉर एग्जांपल कुछ बीए ऑनर्स ज्योग्राफी, सम आर बीए, कुछ लोग इंजीनियरिंग से हैं, कुछ सम अदर कोर्सेज, तो सबका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अबाउट ज्योग्राफी इज़ डिफरेंट। तो आपको अपने लिए देखना है कि आपको कौन सा लेवल है, आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है तैयारी। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इंजीनियरिंग, कोई ज्योग्राफी से लेना देना नहीं है, देन देर इज़ नो पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द एडवांस बुक्स। तो आपको एनसीईआरटी से इट्स अ मस्ट टू डू। तो फॉर एग्जाम्पल उसी वहीं पे जो ऑनर्स वाले लोग होते हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स वाले लोग, तो वो उनकी कंसेप्ट क्लैरिटी होती है पहले से, तो वो डायरेक्ट एडवांस बुक्स पे जंप कर लेते हैं। सो दिस इज़ द प्री प्रिपरेशन फेज़। जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि तैयारी शुरू करने से पहले ऐसा नहीं कि आपने तैयारी कर दी आधी और आधे में जाके आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आपने एमए तो करनी ही नहीं है, या फिर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं तो यार गलत यूनिवर्सिटी के अप्रोच से तैयारी कर रहा था। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। देन उसके बाद जब आपका सब ये सब डिसाइड हो जाए, देन द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ सिलेबस एंड द प्रीवियस पेपर्स। मुझे सब पूछते हैं कि कैसे तैयारी करें, स्टार्ट कहाँ से करें। सो दिस इज़ द फर्स्ट फेज़। आप जब भी आपकी तैयारी स्टार्ट हो रही है, तो टेक अ वीक एंड 10 डेज़, तो आप सिलेबस को निकालिए जिस भी यूनिवर्सिटी की आप तैयारी कर रहे हैं, एंड देन प्रीवियस पेपर जो हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं ऑलमोस्ट लगभग हर यूनिवर्सिटी के, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो कुछ वीडियोज़ में, और टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो क्या करना है कि आप यू टेक वीक से लेकर 10 डेज़ तक आप ले सकते हो। तो आप बस सिलेबस और प्रीवियस पेपर को एनालाइज करो, उनको समझने की कोशिश करो कि क्या क्या चीज़ें जो वो पूछ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें जो मुझे आती हैं, किन चीज़ों की मुझे नॉलेज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करते ही
आपकी 50% से ज़्यादा टेंशन खत्म हो जाएगी एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस को लेके। जब तक हमें पता ही नहीं होता है ना कि क्या एग्ज़ाम में आने वाला है, तब तक हम बहुत टेंशन में होते हैं। पर जैसे आप ये सारी चीज़ देखोगे कि ओह इतने ये वाली चीज़ हो रही है, इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि आपको एक क्लियर अप्रोच मिल जाती है कि कौन से सेक्शन पे आपको कितना फोकस करना है, कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। ये हो जाने के बाद, उसके बाद जब आपका वीक 10 डेज़ हो जाएं, आपने सब कुछ एनालाइज कर दिया, उसके बाद यू जंप टू द बेसिक बुक्स। तो बेसिक बुक्स मैं हर किसी को रेकमेंड करता हूँ, बी इट फ्रॉम, इफ़ यू आर फ्रॉम ज्योग्राफी ऑनर्स, इफ़ यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग, और किसी भी आप फील्ड से हो, तो बेसिक बुक इज़ क्लास 11th एंड 12th NCERTs। तो चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन से आ रहे हो, कोई भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो आपको ये वाली चीज़ जो है मतलब मेरे हिसाब से करनी ही करनी है। और ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनर से हो, आपके पहले से कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप इसमें ज़्यादा टाइम लगाओगे भी नहीं, वीक 10 डेज़ में आप ख़त्म कर दोगे। पर अगर आप नए हो डिसिप्लिन है, तब तो आपके लिए मस्ट डू है, ये तो करना ही करना है। तो हर किसी को आई सजेस्ट कि बेसिक बुक्स से ही शुरुआत करें, नहीं ये नहीं कि पहले दिन से सविंदर सिंह उठा ली और पढ़ना शुरू हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें छोटी छोटी कंसेप्ट टर्म्स वगैरह होती हैं जो इलेबोरेट की होती हैं, पर आप एडवांस बुक्स पढ़ोगे उसमें सिर्फ मेंशन्ड होती हैं टर्म्स। सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक बुक्स। उसके बाद जब आपका फॉर एग्जांपल आपने 1 मंथ तक आप इसमें ले सकते हो, तो आपने 1 मंथ तक का टाइम डिवोट कर दिया है NCERTs में, और उसके बाद आप सोच रहे हो अब मुझे क्या अगला स्टेप फॉलो करना है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, और इसको हम नेक्स्ट स्टेप नहीं कहेंगे, बट ये एक पैरेलली साथ में चलता रहता है तैयारी के। सो देर आर दीज 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जिनको मैं कहता हूँ मतलब पूरी प्रिपरेशन में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ द रिविजन एंड सेकेंड इज़ द प्रैक्टिस ऑफ टेस्ट्स या MCQs कह लो। हाँ, तो ये 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन में। तो रिवीजन के लिए मैंने शायद पहले बताया हो या ना, पर मैं आपको समझा देता हूँ कि रिवीजन इज़ ऑलवेज इन 3 फेजेस। आपका एक तो डेली रिवीजन होता है, देन आपका एक वीकली रिवीजन होता है, और एक आपका मंथली रिवीजन होता है। ठीक है, और एक आपका जो होता है इन सब के बाद एक फाइनल रिवीजन होता है जो आप एग्ज़ाम के बाद करते हो। ठीक है, तो करना क्या है कि रोज़ की आपकी जो प्रिपरेशन है, फॉर एग्जांपल आज का दिन आपने जो पढ़ाई की है, फॉर एग्जांपल आज आपने दिन में 6-7 घंटे पढ़ लिया है, तो आपको क्या करना है कि शाम को जब सोने से पहले टेक 30 मिनट्स, तो जो भी चीज़ आपने पढ़ी है उसको बस एक बार फ्लिप द पेजेस, जो भी जिस बुक से पढ़ा है, NCERT पढ़ा है जो भी, तो शाम को आधा घंटा सोने से पहले आप रिवाइज़ कर लीजिए इसको। देन उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप सुबह उठ रहे हो, तो सुबह उठ के भी अगेन 30 मिनट्स डू द रिविजन अगेन, जो पिछले दिन आपने जो भी पढ़ा था उसको स्टार्ट करिए और रिवाइज़ हो गया आपका। देन क्या है कि पूरा दिन आप पढ़ाई करोगे, उसके बाद शाम को फिर सोने से पहले देन अगेन 30 मिनट्स आपने पूरे दिन में क्या किया। सो दिस इज़ ऑन द डेली बेसिस, ये आपको स्किप नहीं करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देन उसके बाद एक आता है वीकली रिविजन। वीकली रिविजन में यही है कि फॉर एग्जांपल टोटल देयर आर 7 डेज़, तो आप क्या करोगे कि 7 को से आप एक दिन हर हफ्ते में से निकाल के अलग रख दोगे, तो 6 दिन आप एक्चुअल में तैयारी करोगे। एंड देन 7वां जो दिन होगा, फॉर एग्जांपल संडे रख लो या कोई भी, उस दिन आप सिर्फ पूरे हफ्ते में जो आपने तैयारी की है, जो पढ़ाई की है, उसको बस एक बार दोबारा से रिवाइज़ करोगे कि क्या क्या हमने किया हुआ है। देन सिमिलरली मंथली में से आप ये करो कि लास्ट के मंथ के 3 से 4 दिन आप सेपरेट रख लो कि उसमें सिर्फ पूरे मंथ में जो आपने चीज़ें की है उनको एनालाइज़ करो, अपनी तैयारी किस लेवल में किस लेवल पे है, कितनी तैयारी हो चुकी है, अपनी परफॉर्मेंस को एक तरह से एनालाइज़ करो और सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लो। सो दिस इज़ द शेड्यूल ऑफ रिविजन। तो ऐसे आपको रिवाइज़ करना है चीज़ों को। देन उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेकेंड इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एंट्रेंस के हिसाब से, दैट इज़ प्रैक्टिस ऑफ MCQ या क्वेश्चंस या आप कुछ भी कह लो। तो ये जो है ये आपको करना है ऑन द डेली बेसिस। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी प्रिपरेशन जो है वो ख़त्म हो जाए, हम NCERTs की बुक्स ख़त्म कर दें, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस करना, या हम
3 4 5 महीने तक सिलेबस कवर कर लें, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। सो दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जिस दिन से एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो उस दिन से आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी से ही स्टार्ट कर लो। आप एनसीईआरटी का आपने कोई चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसके लास्ट में भी एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए होते हैं, उनको आप अटेम्प्ट करो। देन उसके बाद नेट पे सर्च करो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो ना इसका लॉजिक इसके पीछे ये है कि फॉर एग्जांपल आप कॉलेज का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तो कॉलेज में ऐसे जनरली होता है कि 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, आपको लिखने होते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह। तो आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो यही होती है कि आप क्या टाइम फ्रेम के अंदर इतने क्वेश्चंस और इतने आंसर्स और प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। तो उस चीज़ की प्रैक्टिस चाहिए। आप डायरेक्टली सीधा एग्ज़ाम में जाके आंसर नहीं लिखते हो, तो उस चीज़ की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो सिमिलरली जब आप किसी एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखो कि एमसीक्यू सॉल्व कैसे करना है, किस अप्रोच से सॉल्व करना है, गेस वर्क कैसे करना है। तो जब आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम से पहले फॉर एग्जांपल 1000 1500 तो बहुत सारे जब क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको की ना एक हैबिट सी बन जाती है, आपको आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि हाँ इसमें से ये गलत होगा, ये सही होगा, ऐसा। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली टेस्ट। तो मैं हर किसी को रेकमेंड करूँगा कि ऑन द डेली बेसिस आप 10 से लेके 15 एमसीक्यूज़ तो सॉल्व करिए। उसके बाद वीक में आप एक फुल टेस्ट अगर नहीं भी हो पा रहा है तो वीक 10 डेज़ आप रख सकते हो इसमें करने का। और 15 डेज़ एटलीस्ट, मतलब इतना है कि आपको फुल टेस्ट देने की भी आदत होनी चाहिए कि आपको 2 3 घंटे का पूरा टेस्ट दे पा रहे हो एक बार में बैठ के या नहीं। कुछ लोग आधा घंटा बैठते हैं और बस उनका फिर लेवल ऑफ एनर्जी ख़त्म हो जाता है, तो उनको कुछ समझ नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं हम टेस्ट में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, और फुल टेस्ट को तो बिल्कुल इग्नोर मत करना। आप प्रीवियस पेपर्स जो होते हैं 2016 जेएनयू का पेपर उठा लिया आपने रैंडमली जब आपकी प्रिपरेशन हो गई, उसको अटेम्प्ट किया, देन एनालाइज द आंसर्स, नेट से आंसर्स निकालो, बुक्स वगैरह से निकालो। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं पूरे 6 7 महीने एंड देन डायरेक्टली एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं और वहाँ उनको पता ही नहीं चलता है कि यार ये मैंने पढ़ा तो था पर ये क्वेश्चन किस तरह से आ गया, इसकी अप्रोच ही नहीं समझ आ रही, इसको आंसर कैसे करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, किस अप्रोच में सॉल्व करना है। तो ये वाली चीज़। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज 2 थिंग्स कि टेस्ट और रिवीजन, इन चीज़ों पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। डेली, वीकली और जो लॉन्ग टर्म है मंथली वगैरह, इन हर टेस्ट और रिवीजन ये बिल्कुल फॉलो करना है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। देन उसके बाद बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे करनी है और कितने फेजेज़ में होती है प्रिपरेशन क्या। सो आई जनरली डिवाइड द प्रिपरेशन इनटू 3 phases। सो फर्स्ट फेज़ जो मैं डिसाइड करता हूँ, फॉर एग्जांपल आई एज्यूम यू आर स्टार्टिंग इन दिसंबर से लेके तो मैं मार्च तक का फर्स्ट फेज़ मैं कहता हूँ। देन सेकेंड इज़ अप्रैल से लेके जून। देन उसके बाद थर्ड इज़ जब आपको 15-20 डेज़ रिमेनिंग होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है एक्चुअली, तो दिसंबर से मार्च का आपका ना बहुत कंफर्टेबल फेज़ होता है। आप जो भी आप तैयारी कर रहे हो, जो भी बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो आप बहुत ध्यान से कंसेप्ट को एक एक क्लियर करते करते वैसे वैसे चलते हो अप टू मार्च। और इसमें आप मान सकते हो कि आप ऑन डेली बेसिस 4 to 6 आवर्स की पढ़ाई कर रहे हो, तो इट इज़ सफिशेंट इतना। मतलब इससे कम कर रहे हो तो थोड़ा गड़बड़ है, पर अगर आप ध्यान से कम भी कर रहे हो ऑन रेगुलर बेसिस तो वो भी काफ़ी है। 3 आवर्स इज़ ऑल्सो इनफ। बट हाँ, तो मैं इतना सजेस्ट करूँगा कि 4 से 6 आवर्स आप इस फेज़ में निकाल लो। देन उसके बाद आता है सेकंड फेज़ जिसको हम कहते हैं अप्रैल से जून, जिसमें होता है कि मार्च तक आपकी एक पूरी प्रिपरेशन खत्म हो चुकी होती है, ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर हो चुका होता है। देन दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ रिवीजन फेज़, बट इसमें क्या है कि फास्ट पेस होता है सब कुछ, कि आपको पता है अब एग्ज़ाम पास आ गया है तो आपको तैयारी भी बहुत स्पीड से करनी होती है। तो इसमें आप मान के चल लो कि 6 से लेके 8 आवर्स आप दे रहे हो ऑन डेली बेसिस तैयारी को। देन उसके बाद जो थर्ड फेज़ है, तो ये मान के चलो कि इस फेज़ में आपने दोबारा से एक बार सारा सिलेबस कवर कर दिया है। देन जो थर्ड फेज़ है जिसमें 15-20 डेज़ रिमेनिंग होते हैं, तो दिस इज़ कम्प्लीटली रिवीजन, जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं, जो भी कवर की हैं, और उन सारी चीज़ों को एक बार वापस से जितना जल्दी हो सकता है। तो पहले आपने यहाँ पे 4 महीने में कवर किया, देन उसके बाद
2-3 महीने में कवर कर दिया, और देन उसके बाद 20 दिन 1 महीना इस फेज़ में आपको पूरा सिलेबस दोबारा से कवर करना है। तो जब 10 से 15 दिन बचे होते हैं एग्ज़ाम के, तो हम सबको अराउंड 10+ आवर्स की पढ़ाई करनी है। तो अगर आपने ये वाला एक स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया अपनी प्रिपरेशन को पूरा प्लान करने के, सो आई डोंट थिंक एनीवन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस एंट्रेंस एग्जाम। इतना कोई मुश्किल एग्जाम नहीं है, इतना तो आप करोगे तो आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो बट दिस इज़ द आइडियल अप्रोच जो आपको फॉलो करनी है। अगर आपने इसके आसपास भी कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने जनवरी से स्टार्ट किया मार्च तक, और यहाँ पे 4-5 घंटे दे दिए, देन उसके बाद यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 2 महीने ही कर पाए, इधर आपने थोड़ा और जल्दी कर दिया, मतलब थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, नहीं ये नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे करना है। तो मतलब देयर आर हाई चांसेस कि आपका एग्ज़ाम और आपकी सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। सो देन उसके बाद एक जो मेरे पास बहुत क्वेश्चन आता है कि भैया यार बताओ थोड़ा कि फोकस कैसे रहना है। हम पढ़ाई तो करना स्टार्ट कर देते हैं, हमने एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, उसके बाद हम फोकस्ड नहीं रह पाते, समझ नहीं आता, मन नहीं करता पढ़ने का। तो इसको मैं वही कहता हूँ कि जो भी पढ़ाई करो ना, दैट शुड बी टारगेट बेस्ड। तो कुछ लोग होते हैं फॉर एग्जांपल 1 दिसंबर से कह रहे हैं कि हम स्टार्ट करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, बुक्स उठा ली एनसीईआरटीज़, ठीक है, एनसीईआरटीज़ उठा ली और उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और 1 महीना हो गया तो उनसे बुक्स ख़त्म नहीं हुई अभी या जो भी। तो इसका मैं सबसे बड़ा रीज़न बताऊं, ये है कि जो लोग फोकस्ड नहीं रह पाते अपनी तैयारी को लेके, यही है कि उनके कोई टारगेट्स ही नहीं होते हैं। तो एक ये इंसान है और एक वो इंसान होगा जिसने 1 दिसंबर को स्टार्ट किया और उसने बना लिया है कि मुझे फर्स्ट 5 डेज़ में क्लास 11th की एक बुक ख़त्म करनी है, देन नेक्स्ट 5 डेज़ में नेक्स्ट बुक ख़त्म करनी है। तो ऐसे 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 उसने पूरे 1 मंथ को डिवाइड कर दिया अलग अलग टारगेट्स में कि 5 डेज़ में ये, 5 डेज़ में ये, 5 डेज़ में ये, ऐसे। तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि इस इंसान को एक हफ़्ता 10 दिन के बाद कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा। और ये जो इंसान होगा इसको पूरा पता होगा कि मेरे 5 दिन हो चुके हैं, मेरी ये बुक ख़त्म होनी थी, नहीं हुई है, या मैंने 4 दिन में ही ख़त्म कर दी है, और मैं किस स्टेज पे हूँ इसको पूरा एक क्लैरिटी होगी कि हर एक 5 डेज़ में जो इनको एक एक बुक ख़त्म करनी थी, तो 6 बुक्स हैं तो ये वैसे हो जाती। तो यही है कि ये वाली अप्रोच जो है, यू ऑलवेज़ ट्राई टू मेक योर शॉर्ट टर्म गोल्स। अपने फोकस रहने के लिए गोल्स बनाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब इनफैक्ट यही एक तरीका है अपने टारगेट्स पे स्टिक करने का, फोकस्ड रहने का, और कोई तरीका है ही नहीं। सो दीज आर द सबसे मोस्ट रेलिवेंट टिप्स, मतलब जो भी आप 2021 की तैयारी कर रहे हो एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस की, तो ये 5, 6, 7 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बाद भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज send us questions, और you can join the telegram group, you can send us emails, instagram पे message कर सकते हो। So this is it for the video. So thanks for watching guys. If the video was helpful, make sure you hit like, get subscribed to the channel, and also join the telegram channel जहाँ पे हम सारी नोटिफिकेशंस, स्टडी मटेरियल, पेपर्स वगैरह सारे इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ डालते रहते हैं एमए ज्योग्राफी एंट्रेंस से रिलेटेड। इसके बाद भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस, यू कैन मैसेज अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यू कैन ईमेल अस और राइट अस अ कमेंट इन द सेक्शन बिलो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड स्टे मोटिवेटेड।